में दोस्तों आज हम रेशियो का कुछ और क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आज हम क्वेश्चन बताने वाला सारा क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रेलवे में पूछा जाता है। अगर आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए हम बना रहे हैं। जो आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन देखिएगा हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्र धातु में मिश्र धातु जर्मन में तांबा और जस्ते का रेशियो दे दिया हुआ है। तांबा और जिंक का रेशियो दे दिया हुआ कितना, 21:16 दे दिया हुआ है। फिर दे दिया हुआ है निकिल और जस्ते का अनुपात, निकिल और जिंक जस्ते का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है 7:24 दे दिया हुआ, 7:24 दे दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर कॉमन कौन मिल रहा है आपको, कॉमन जेड जो कॉमन मिल रहा है ना उसका रेशियो वाला मान क्या कीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। बराबर कैसे कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है। तो इस 16 और 24 को कोई पहाड़ा में आ रहा है, जो सबसे छोटका आ जाए दोनों वो छोटी से छोटी है, समझिए ना। एलसीएम निकालिएगा तो वह छोटी से छोटी जो कौन सी संख्या जो दोनों से कट जाए तो 48 है। तो इसको भी 48 पूरा दीजिएगा, इसको भी 48 पूरा दीजिएगा। 48 पूराइएगा तो इसमें कितना से गुना करिएगा, 3 से करिएगा तो 16 हो जाएगा, 16 तिया 48। तो 3 से इसमें किया तो 3 से उसमें भी करना होगा तो वो 63 हो जाएगा। यहाँ पर करिएगा तो इसको 48 पूरा 2 से गुना करिएगा तो 24 दूना कितना हो गया, 48 हो गया। तो 2 से जब इसमें किया तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा तो 14 हो गया। तो जिसका रेशियो अभी दोनों आ गया बराबर, तो सबका रेशियो जिसको पूछेगा वो सबका हम बता देंगे। तो क्या क्या पूछा हुआ था, मिश्र तांबा जस्ता और निकिल। तांबा ठीक है, जस्ता और निकिल का रेशियो पूछा हुआ। तांबा का कितना आ गया, 63 आ गया। जिंक का कितना आया हुआ है, 48 आ गया। और निकिल का कितना आ गया, 14 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस टाइप से अभी है, 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप से लिए हुए हैं। इसी टाइप से देखिए ना, ग्रुप डी में सारा क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, कोई भारी क्वेश्चन ना पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का रेशियो दे दिया हुआ है। तांबा और जिंक का रेशियो दे दिया हुआ है कितना, 19:6 दे दिया हुआ है। फिर आगे दे दिया हुआ निकिल और जस्ते का अनुपातिक मान, निकिल और जस्ते का अनुपातिक मान दे दिया हुआ 7:4 दे दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर कॉमन कौन मिला है, जस्ता मिला हुआ है कॉमन, यहाँ पर जिंक मिला है। तो इसको क्या कीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। बराबर कैसे कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। तो इन दोनों को पहाड़ा में को छोटी से छोटी संख्या कोई आ रहा है जो दोनों से कट जाए तो 12 आ रहा है। 12 का तो 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 36 हो, जो सब दोनों कटेगा तो सबसे छोटी लेना है। तो 12 आ गया। तो 12 इसको भी पुराइए, 12 इसको भी पुराइए। तो 12 इसको पुराइएगा तो 3 से इसमें गुना करिएगा। तो 3 से इसमें किया तो 3 से इसमें करना होगा। तो 7×3 = 21 और 4×3 12, ठीक है। तो हो गया, इसी रेशियो का भूल जाएगा, नया रेशियो ये आ गया होगा। अब इसको 12 तो इसमें 2 से गुना करिएगा तो 6 दूना 12, 18 19 दूना 38 हो गया। तो वो क्या पूछा हुआ था, तांबा जस्ता और निकिल का रेशियो पूछा हुआ। तांबा जस्ता और निकिल का रेशियो पूछा हुआ। तांबा का कितना आ गया, 38 आ गया। जिंक का कितना आया, 12 आ गया हुआ है। और इसका कितना आ गया, निकिल का 21 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 38 12 21, 38 12 21। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जर्मन चिरवन की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ता का अनुपातिक, यानी तांबा जस्ता के रेशियो दे दिया हुआ। तांबा और जिंक का रेशियो दे दिया हुआ है 17:7 दे दिया हुआ है। फिर आगे दे दिया हुआ निकिल से जस्ते का, यानी निकिल और जिंक का रेशियो दे दिया हुआ है 4:3 दे दिया हुआ। कॉमन कौन मिला है, जिंक, ठीक है। तो जिंक मिला कॉमन, जस्ता मिला हुआ है। तो इसी को क्या कीजिए, इसके रेशियो को बराबर करिएगा। तो कैसे कीजिए, 7 और 3 है। तो 7 और 3 में कोई
तो कॉमन नहीं कोई छोड़ रहा है तो 7 से इसमें गुना कर दीजिएगा 3 से। अगर कॉमन आता है तो उसको हम छोटी से छोटी संख्या सोचते रहते हैं। कॉमन नहीं मिल रहा है तो 7 से क्या कीजिए, इसमें गुना करिएगा, 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो इसमें 7 और 3 का सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सा होगा, जो 7 से करता है, 3 से करता है, तो 7 3 21। 21 पुराने के लिए क्या कीजिए, 3 से इसमें गुना करना होगा, 7 से इसमें करना होगा, तो 7 से करिएगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 3 21, 3 से इसमें करिएगा तो 3 7 21, 3 से किए हैं और 7 51 हो गया। तो तांबा और जस्ता और नहीं जस्ता, तांबा जस्ता और निकिल का रेशो भी पूछ रहा है, तो 51 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, और कितना 28, 51 21 28, 51 21 28, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए, टाइप समझ में आया। कैसा क्वेश्चन हमेशा पूछेगा तब ऐसे क्या कीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉमन रहेगा उसको क्या कीजिएगा, पहले बराबर कर दीजिएगा, बराबर करने के बाद जिसका जिसका रेशो पूछेगा उसका आप बता दीजिएगा। नामाकरण में ना चेंज कर सकता है इधर उधर। देखिए, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का रेशियो दे दिया हुआ है। जिंक, जर्मन सिल्वर में किसका किसका, जिंक और कॉपर पहले दे दो, Cu, कॉपर, जिंक और निकेल का रेशियो दे दिया हुआ है 4:3:2 दे दिया हुआ। 54 किलोग्राम के इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया रेशियो कितना बन जाए। ये 54 किलोग्राम में वो धातु का मिश्र धातु है, इसका वजन दे दिया 54 किलोग्राम, उसको बाद में यूज करेंगे। पहले इसमें कुछ हम क्या मिला देते हैं, कुछ इसमें जिंक मिला देते, मिलाने के बाद अब नया रेशियो तीनों का बन जाता है कितना, 2:5:1 बन जाता है। इसमें हम क्या मिलाए हुए हैं, जिंक न मिला रहे, तो कॉपर तो उतना ही परसेंटेज में उसका मान चेंज हो जाता है, लेकिन मात्रा में क्वांटिटी में कहिएगा तक जितना कॉपर पहले था अभी भी कॉपर की मात्रा उतना ही है, जितना जिंक निकेल पहले था अभी भी निकेल की मात्रा उतना ही है, क्योंकि चेंजिंग किसमें किए हुए हैं, जिंक में। तो कॉपर और निकेल तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, एक को बराबर करिएगा। इसमें यहाँ पर कॉपर की मात्रा 4, यहाँ पर 2 है, तो इसको 4 पुराने के लिए इसमें 2 से गुना करिएगा, तो 2 से इसमें किए ना, तो तीनों में 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 ये हो गया 4 10, ये हो गया 2 हो गया, इसको काट दीजिएगा। आप देखिए ना, कॉपर भी पहले भी 4 था, कॉपर की मात्रा अभी भी कॉपर की मात्रा 4 है। निकल गया, कॉपर को पहले मात्रा 2 था, अभी भी मात्रा 2 है। चेंजिंग किस में हुआ है, निकेल जिंक में चेंजिंग हुआ है, तो चेंजिंग जिंक में होता है, चेंजिंग यहाँ पर हम जिंक में देख रहे कितना वृद्धि हो गया होगा। ये तो पुराना ई रेशियो भूल जाएगा, नया रेशियो ई हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मान दे दिया हुआ है 6 4 3 7 2 9, अभी वजन रेशियो में निकालिएगा तो 9 आ रहा है। इसका मान दे दिया हुआ था कितना, 54 किलोग्राम, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम हो गया। अब तो उसमें कितना का वृद्धि आप पूछ रहा था, कितना इसमें हम जिंक मिला है, तो यहाँ पे रेशियो में आप काम कर दीजिएगा। रेशियो में यहाँ पर रेशियो में कितना मिला है, पहले 3 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया हुआ है, तो 8 7 के क्या हो गया, वृद्धि हो गया, यानी 7 का मान आपसे वो पूछना चाह रहा था। 7 6 कितना हो जाएगा, 42, यानी 42 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा निकेल को, यानी जिंक को, जस्ता को कितना किलोग्राम मिलाना पड़ेगा, तब 42 किलोग्राम उसमें क्या करना, मिलाना पड़ेगा, तब कि नया रेशियो कितना बन जाए, इतना रेशियो ही बन गया होगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पर ए बी का रेशियो दे दिया हुआ है, ए देखिए यहाँ पर ए दे दिया हुआ है, ए बराबर 2b/3 दे दिया हुआ है, 2b/3 दे दिया। तो यहाँ से ए बी का रेशियो ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा ना, तो बी को नीचे ले आइए तो तंगा देर लगे, a/b बराबर इधर 2/3 हो जाएगा। वैसे ही b/, वहाँ पर c बराबर, तो यहाँ b बराबर 2, दूसरा में देखिए b बराबर 2c/3, तो वही c को नीचे लाइएगा तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा।
इतना तो हो गया। फिर सी डी में रिलेशन दे दिया हुआ सी अब बट्टे डी बराबर उसका में मान भी कितना हो जाएगा 2/3 होगा, क्योंकि डी यहाँ पर दी हम नीचे लिया है तो 2/3 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा हुआ बी बट्टे डी पूछ रहा था, बी बट्टे डी को अब लिख सकते हैं B/C इंटू C/D ऐसे सजा सकते हैं, क्योंकि फिर C से C कट जाएगा। तो B/C का मान कितना है 2/3 हो गया। C/D का मान कितना है C/D का मान 2/3 हो गया। यहाँ पर काट दीजिएगा तो 2 दूना 4 3 तिहाई 9 यानी 4:9 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4:9। ना तो यहाँ पर ऐसे ही आप डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो इसी को क्या कीजिएगा पहले सबको निकालिए A B C और D को निकालिए, तब जाकर नया रेशियो फिर B और C में बताइए, B में और C में रेशियो कितना था तब बताइए। ना तो अभी हम यहाँ डायरेक्ट B और D का पूछ रहा था तो B और D को लिख सकते हैं B/C इंटू C/D। यहाँ पर C से कट रहा है तो B बटे, क्योंकि इसको हम सजाया हुआ है तो B/C या C/D हो जाएगा। तो B/C का मान मालूम है, C/D का मान मालूम है, पुट करिएगा तो अपने आप B/D का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 3 गो विषय में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 1:2:3 दे दिया हुआ है। स्कूल में प्रत्येक विषय में 5% ग्रेस अंक देने के फैसला किया है, तो छात्र के नए अनुपात क्या हो जाएगा। पहले से 3 गो छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अंक दे दिया हुआ था रेशियो में 1:2:3 दे दिया हुआ। अब प्रत्येक जो छात्र नंबर लाया हुआ प्रत्येक में 5% क्या वृद्धि कर रहा था। प्रत्येक में 5%, इसमें भी 5% वृद्धि हो गई, इसमें भी 5% का वृद्धि हो जाएगी, इसमें भी 5% कहते हैं। जितना इसमें वृद्धि हो जितना इसमें वृद्धि हो जाएगी, जितना इसमें वृद्धि हो, तो इसमें कोई चेंज, इसके रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें करिएगा तो इसमें एक में 5% वृद्धि करिएगा तो कितना हो जाएगा 5% भिन्न में मान तोड़िएगा तो 5% का 1/, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी 20 पे 1 का वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें 21/20 से गुना किए हैं। इसमें क्या कीजिएगा न तो इसको पूरा एकदम तोड़ के न ला के डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। इसमें 5% तो 1 है, 5% वृद्धि होते 100, 5 हो किस पर 100 पर। इस पर करिएगा तो 2 में 5% वृद्धि करिएगा, इसको ग्रेस अंक दिया जाता है, यानी वृद्धि ज़्यादा दिया जाता है, वृद्धि किया जाता है। तो इसको कितना अंक मिलेगा, तो इसको हो जाएगा टोटल यहाँ पर 105/100। इसमें करिएगा तो 3 × 100 5/100 हो गया। ये देखिए तो इस सब में ही बराबर था तब ना कट रहा था तीनों। नया रेशियो 1:2:3 हो जाएगा। इसीलिए जब भी प्रत्येक में उतना 5% का वृद्धि किया गया है तो उसके रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक में चेंजिंग किया है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 169 रुपया को 2, 5, 6 के अनुपात में विभाजित करें। उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनके रुपया में हिस्सा कितना होगा, ये आपसे हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इतना रुपया को क्या किया गया 3 भागों में बांट दिया गया है। कितना तो 2:5:6 के रेशियो में बांटा गया। टोटल यहाँ पर निकाल लेते कितना रुपया रेशियो में 6, 5, 11, 2, 13 और 13 का मान दे दिया हुआ था कितना 13। यहाँ पर 13 रुपया आ रहा 13 और 13 का मान कितना दे दिया हुआ है 13 का मान 169 रुपया दे दिया। इसका क्या गुना है तो 13 13 39 13 गुना है 13 गुना। अब किसी का मान पूछेगा, तीनों का मान पूछेगा, तीनों में क्या कीजिएगा गुना करिएगा तो 13 दूना 26 रुपया हो जाएगा। 13 पचे 65 रुपया हो जाएगा और 13 छक 78 इतना रुपया हो जाएगा। यही कितना 26 65 78 26 65 78 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। करें यहाँ पर
यानी 3900 को के एल जे के बीच में इतने इतने का अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त हुई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 3900 रुपया बंटवाना है तीनों के बीच में, एल के और जे के बीच में। रेशो में दे दिया हुआ था 1/2, 1/3, 1/4। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम, इसको रेशो को ठीक करना है, तो रेशो को ठीक करने आता होगा। इसका एलसीएम कितना हो गया, 12। तो 12 से सब में क्या कीजिएगा, रेशो में किसी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। इसका एलसीएम 12 हो गया। अगर निजकों का हटाना रहता है तो क्या कीजिए, इसके एलसीएम में सब में गुना कर दीजिए, अपने अपने इसका हट जाता है। तो इसका 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना, 12 हो गया। 12 से सब में गुना करिएगा तो इसको काटे, 12 से गुना करिएगा तो 1/2 गुने 12 यानी 6 हो जाएगा। 3 चौका 12, 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, इतना हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं तीनों को हिस्सा कितना, 6, 4, 10, 3, 13। तो 13 यहाँ पर मिला। 13 का मान कितना दे दिया हुआ था, 3900। 13 का मान इसका क्या गुना है, तो 300 गुना। 300 गुना है तो किसका मान पूछा हुआ था, प्रत्येक का किसका की का मान आपसे पूछ रहा हुआ है। तो 4 तिहाई 1200 रुपया हो जाएगा। की कहीं से कितना मिलेगा, 1200 रुपया ही समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप के कभी भी आज के बाद क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।